हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार, मेरा नाम है रमाकांत सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद यूपी डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और मैं आप आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, जिसको हर इंसान कर सकता है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो। सिर्फ उसके अंदर करने की एक लत होनी चाहिए। ये बिजनेस बहुत ही यूनिक है, बिना रिस्क का बिजनेस है, हर इंसान इसको कर सकता है। जैसे कि ये हर कोई भी काम करने के लिए हमको कोई अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टैलेंट, एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये बिजनेस है ना, ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती आपको। बस हम अपने थोड़ी सी जानकारी के साथ अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एफर्ट पैसा लगाना पड़ता है ज़्यादा। ये बहुत ही लो रिस्क बिजनेस है। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँ, हर इंसान को पैसे के लिए काम करना पड़ता है। और पैसे के लिए क्या क्या करता है, या तो वो जॉब करता है, या तो कोई बिजनेस करता है, या फिर किसी प्रोफेशन में। पैसे के लिए हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। क्या करता है, या तो वो कोई जॉब कर रहा होगा, या कोई बिजनेस कर रहा होगा, या कोई प्रोफेशनल में, या फिर कोई एग्रीकल्चर, यानी कोई भी प्रोफेशनल। ये काम होते हैं, हर आदमी यहाँ से पैसा कमाता है। लेकिन हर आदमी को जीवन में पैसा भी चाहिए। पैसे के साथ साथ हर इंसान के ड्रीम भी होते हैं। हर इंसान चाहता है मैं अपने पैसे को सही से इस्तेमाल कर सकूं, मेरे पास पैसे को यूज करने के लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए। हर इंसान की एक ख्वाहिश आती है, मेरे सपने होते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि होता क्या है, मान लो कोई इंसान जॉब कर रहा है, जॉब जॉब उसे 8 घंटे देने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे जो भी जॉब करता है, जिस तरीके का उसका जॉब हो, नॉर्मली 8 घंटे तो जॉब करता है हर इंसान, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। उसके प्राइवेट में तो 12-12 घंटे भी लोग जॉब करते हैं। अब भी बताइए, जो बंदा जॉब 8 घंटे जॉब करता है, क्या जॉब में पॉसिबल है उसके ड्रीम पूरे हो सकते हैं? मान लो कितनी बड़ी जॉब है, अगर जॉब में क्या होता है, अगर वो जॉब जाएगा तो उसके बाद पैसा आएगा, जॉब नहीं जाएगा तो उसके बाद पैसा नहीं आएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। फिर भी अगर जॉब में क्या होता है, उसके पास टाइम, उसको 8 से 10 घंटे काम करना ही करना है, ये तो सबको पता है। अगर 8 से 10 घंटे काम नहीं करेगा तो उसके पास जॉब पैसे नहीं आएंगे। और जॉब में हमारी क्या होती है, हमारे एक तो ड्रीम होते हैं, एक होते हैं नीड। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं, जब पढ़ाई करते होते हैं, उस पीरियड में हमारा क्या होता है, हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं। मैं पढ़ लिख के ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ड्रीम है ना, ये ख़त्म होते जाते हैं। यानी कहने का मतलब, हमारी जो जॉब करते हैं उसमें क्या होता है, हमारी केवल नीड पूरी होती है, यानी हमारी आवश्यकताएं, केवल ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। ड्रीम तो हम भूल जाते हैं। ड्रीम को क्या होता है, हम भूल जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बिग कार, बिग हाउस और एक्स्ट्रा बहुत सारे सपने होते हैं, घूमने का, उसका। देखो, एक तो वो आते हैं कि जिस घर में रह रहा है, एक वो जिसमें रहना चाहता है। एक वो घर है जिसमें वो रह रहा है। घर तो हर किसी के पास होता है, नॉर्मली ऐसा कोई नहीं है जिसके पास घर नहीं होता है। लेकिन एक वो होता है जिसमें वो रहना चाहता है, उसके सपने होते हैं, उसे कहते हैं ड्रीम। लेकिन जॉब से क्या होता है, हमारा वो नीड, हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, उसी में ही हमारे पैसे बेसिकली निकल जाते हैं, और ड्रीम को हम भूल जाते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज़ में ले जाते हैं। बात करें बिजनेस की, ये क्या कहीं तक सपने पूरे होते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सबसे फर्स्ट, हमको बहुत सारा मनी चाहिए।
क्या चाहिए? मनी। सेकंड, रिस्क चाहिए। थर्ड, एक्सपीरियंस चाहिए। फोर्थ बात करें, डाउट। कहने का मतलब हमें इस बात का डाउट रहता है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। मनी, सबसे पहले पैसा चाहिए। कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए जो आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चाहे एक शॉप भी रखते हैं तब भी 5 से 6 लाख रुपए जरूरत पड़ती है। आपको बड़ा बिजनेस लगाएंगे तो हमको करोड़ों में जरूरत पड़ती है, ये सबको पता है। उसमें रिस्क भी होता है कि यार बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कल को नहीं चला तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। डाउट रहता है हमको चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो हम बिजनेस हम क्या चुनते हैं? हम पे एक ही ऑप्शन रह जाता है, जॉब। जो कि जॉब से हमारी केवल ज़रूरतें पूरी होती है, सपने कभी पूरे नहीं होते। जॉब से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, सपने कभी पूरे नहीं होते। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों के साथ अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपने सपना पूरा कर सकते हैं, और वो सारे सपने जो हमने बचपन में तैयार किए थे, लेकिन बड़े होने के बाद हमारे वो सपने ख़त्म हो जाते, कम कर देते, उन सपनों को भूल जाते हैं। रियल में पता है सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने तो रियल में होते हैं जो हमारी खुली आंखों में देखे जाते हैं। अब देखो, मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करता हूँ वो बिजनेस क्या है, किस तरीके का है, उसमें क्या है, कब से स्टार्ट हो, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी मतलब प्रोफाइल क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ एमबे इंडिया। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करता हूँ वो एमबे है। इसका हिस्ट्री, कोई भी कंपनी या कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो उसके बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में पता करते हैं। पहले उसका है क्या, बैकग्राउंड क्या है, वो कब से स्टार्ट हुई, उसका काम क्या है, वो करती क्या है। तो मैं बात करना चाहता हूँ ये एमबे। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एमबे जो है 1959 में यूएसए अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वन प्रोडक्ट के साथ। इस प्रोडक्ट का नाम था एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट बेस है। ये जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस है। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हमारी मार्केटिंग कंपनी में एक लेवल होते हैं, जैसे कि हमारा एक शुरुआत में एक सेल्समैन होता है, उसके बाद सुपरवाइज़र होते हैं, टीम मैनेजर होते हैं, एक्स्ट्रा मैनेजर, सुपर मैनेजर, आरएसएम, जो भी होते हैं, उस तरीके से इस बिज़नेस में हमारे क्या है, ये लेवल है। हम इस बिज़नेस को वो नहीं कह सकते हैं कि इसमें बंदों जोड़ने वाला। लोग कहते हैं बिज़नेस जो है लोगों को जोड़ने वाला है, या ये बिज़नेस हमारे समझते नहीं, इसमें लोगों को जोड़ा, मेंबरशिप, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें जितना टारगेट पूरा करोगे आपको उस तरीके, जितना सेल्स करोगे उस तरीके से आपको लेवल मिलता है। सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था एलओसी, जो घर की साफ सफाई के काम आता था। आज 2022 की बात करें, कम से कम 63 ईयर हो गए इसको वर्क करते करते। पर अगर दुनिया की बात करें, इसको 63 साल हो गए आज काम करते करते। और इंडिया में बात करें, ये इंडिया में आया था 1998 में इंडिया में आया था। तब इसके पास 6 प्रोडक्ट थे। कितने? 6 प्रोडक्ट थे। आज प्रेजेंट में बात करें तो इसको 23 साल हो गया। तो इसके पास 200 प्लस, यहाँ पे आज इसको 450 यानी 450 प्लस प्रोडक्ट है। यहाँ पे 200 प्लस प्रोडक्ट है। 200 प्लस प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास। यह इंडिया में कम से कम 23 साल से वर्क कर रही है। इसके बारे में बात करें कि जो प्रोडक्ट है किस क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात इसके पास न्यूट्रिशन। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर, पर्सनल केयर। हेल्थ केयर में हमारे न्यूट्रीलाइट सबसे बेस्ट ब्रांड, वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड। अगर आपको ये डालना, कभी भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 सप्लीमेंट,
तो आपको नज़र आएगा न्यूट्रीलाइट। इस कंपनी का जो न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, ऑल प्लांट प्रोटीन, दुनिया वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोटीन है। इससे आपकी हेल्थ एकदम एक्यूरेट सही रहती है। इससे हमारी हेल्थ क्या है, बिल्कुल सही रहती है। सबसे ज़्यादा लोगों के पास क्या है, हेल्थ चैलेंज बहुत ज़्यादा रहते हैं। हेल्थ चैलेंज बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंसान, बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उसको यूज करने के लिए टाइम नहीं होता। तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में है हमारे सौंफ है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है। उसके बाद आता है हमारा होम केयर। होम केयर में घर की साफ सफाई के बर्तन है। उसके बाद आता है ब्यूटी केयर। ब्यूटी केयर, ब्यूटी केयर में क्या है, क्रीम्स हैं जिसमें हमारी एटीट्यूड, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, जो आर्टिस्टी है सुपर प्रीमियम ब्रांड है, जो एटीट्यूड है प्रीमियम ब्रांड है। ये वर्ल्ड्स नंबर 1 है आर्टिस्टी, और एटीट्यूड इंडिया नंबर 1 है। उसके बाद आते हैं इसके प्रोडक्ट है एम्बेक्यूल, एम्बेकिंग। इसमें हमारे बर्तन हैं, एम्बेक के जो बर्तन है वो जीरो ऑयल पे है, 0% ऑयल। उसमें कोई ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, बिना ऑयल के खाना बनाया जाता है बहुत अच्छी स्वादिष्ट के साथ। उनकी बर्तनों की वारंटी 30 साल की गारंटी है। उनको बर्तन को आप 30 साल तक यूज करते हैं। 30 साल तक, अगर 30 साल के बीच में अगर कोई बर्तन खराब होता है उसकी वापसी है, 30 साल तक की गारंटी है। उसके बाद आता है अपना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एप्सा 80, एप्सा 80 जो है किसान भाइयों के लिए, जो खेती में नमी को बरकरार रखने के रखता है और जो फसल है उसको 2 से 4 गुना कर देता है। बहुत बढ़िया फसल होती है और फसल को नमी, बरकरार नमी रखता है। ये हमारे इस क्षेत्र में प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो है हमको क्या क्या रिवार्ड्स देता है। ये जो एम्बे कंपनी हमको क्या क्या रिवार्ड्स देता है, इसमें बहुत सारे रिवार्ड हैं। जो रिवार्ड आपको पसंद आता है उस रिवार्ड के लिए काम करिए। सबसे पहली बात, ये मनी फ्रीडम। मनी तो आपने सुना होगा, लेकिन फ्रीडम, क्या पैसे की भी आज़ादी होती है? यस होती है। पैसे की भी आज़ादी होती है? यस होती है। कैसे? देखो, जॉब से हमारे इसमें किस तरीके का पैसा है। सबसे पहली बात, परमानेंट पैसा है। परमानेंट पैसा है, ग्रोइंग पैसा है, ग्रोइंग मनी, परमानेंट इनकम, ग्रोइंग इनकम, और ग्रोइंग इनकम है। उसके बाद पैसिव इनकम। परमानेंट ये फिक्स होता है, ये खत्म नहीं होता, परमानेंट पैसा है। ग्रोइंग बढ़ता रहता है, और जनरेशन टू जनरेशन। अगर आज आप काम करना बंद कर देते हो, आप चाहो तो ये आपका मतलब कि मैं अब इस काम को नहीं करता, मैं अपने बच्चे को करा सकता हूँ, मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने किसी को भी दे सकता हूँ। तो बिजनेस यहीं से स्टार्ट होगा, उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जनरेशन टू जनरेशन, ये बिजनेस कभी भी खत्म, आप किसी भी लेवल पर अगर पहुँच जाते हो उसके बाद ये इनकम जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में क्या होता है, हमें नेटवर्क बनाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है शुरुआत में, लेकिन जब एक बार नेटवर्क बन जाता है उसके बाद हमारा जो इनकम होता है वो इनकम कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा ग्रो होता है, ग्रोइंग इनकम होती है। इसलिए किसी भी, हम मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हम सोचते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर है, मानता हूँ, लेकिन वो हमको पैसिव इनकम नहीं है हमारी। अगर हम गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं तो उसके पास, अगर मान चलो पेंशन की बात करें, हर किसी में पेंशन ही रही है पूरी गवर्नमेंट जॉब में, उसके बाद भी अगर किसी में पेंशन है तो 1/3 है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पैसा आ रहा है, जो इनकम आ रही है वही इनकम आएगी, उससे बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी।
ये होता है सबसे बड़ी बात। तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, और वो भी गवर्नमेंट इनकम कब तक आती है, जब मियाँ बीवी दोनों होते हैं तब तक। उसके बाद इनकम नहीं आती है। जब दोनों इस दुनिया में नहीं रहते उसके बाद इनकम नहीं आती है। बिल्कुल, ये हो गया। दूसरी बात आती है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, पैसे की आज़ादी। वो टाइम की आज़ादी, फुल ऑफ टाइम। आपके पास फुल ऑफ टाइम होगा, आपके पास पैसा यूज करने की, पैसा खर्च करने के लिए टाइम होगा, घूमने के लिए टाइम होगा। क्योंकि ये जो टाइम फ्रीडम होता है, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, काम, तो आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास टाइम होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, FFS, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान को अपनी लाइफ के बाद अपने आने वाले फ्यूचर की या अपने बच्चों के फ्यूचर की हर किसी को टेंशन रहता है। इसके लिए कोई उसके लिए जगह लेके डालते हैं, कोई ज़मीन लेके डालते हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारे बच्चों का वो फ्यूचर है सिक्योर रहे। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान के चलिए ये एक नॉर्मल लाइफ का हेड है, इसका एक फैमिली है, ये हमारे एमबीए बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसका फैमिली है। बिल्कुल, ये जॉब करता है, ये कोई भी जॉब करता है, बाई चांस इसको कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है, जॉब पर नहीं जाता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन, तो इसको पैसा जो आना या किसी तरीके से जॉब छूट जाता है, तो इसका जैसे कोरोना काल की बात करें, बहुत सारे लोगों की जॉब पे बहुत सारा डिफरेंट आया है, जो किसी की जॉब छूटी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, जिसमें उनकी फैमिली में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आई, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनके खर्चे, जो कि जब वो जॉब नहीं करेंगे, जॉब पर जाएंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा तो खर्चे में प्रॉब्लम आएगी। जो एक्सपेंडिचर रहता है उनका, उसमें लोएस्ट आती है। तो एमबीए से जुड़ा हुआ है, उसने जो भी लेवल पे पहुंच जाता है, वो लेवल की वो पेमेंट उसको बरकरार आती रहती है, क्योंकि नेटवर्क के जरिए काम किया, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, कोई और। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अगर 10 लोग हैं, हम टीम वर्क काम करते हैं, 10 लोगों में ये नहीं हो सकता कभी भी 10 के 10 लोग ही घर बैठेंगे, एक बैठ सकता, 2 बैठ सकते, कुछ तो करेंगे। जैसे कि मार्केटिंग कंपनी कहती है, मार्केटिंग कंपनी क्या कहती है, अगर आप 10 यूनिट किसी के बेचते हो, कोई 10 प्रोडक्ट बेचते हो, अगर 10 प्रोडक्ट, एक बंदा 10 प्रोडक्ट एक इंसान को देता है, एक बंदा 10 प्रोडक्ट 10 लोगों को देता है, एक बंदा 10 प्रोडक्ट एक कस्टमर को देता है, एक बंदा 10 प्रोडक्ट 10 कस्टमर को देता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? मार्केटिंग कंपनी, जो बंदा 10 प्रोडक्ट 10 10 कस्टमर को देता है, और एक प्रोडक्ट 10 कस्टमर एक कस्टमर को 10 प्रोडक्ट देता है, तो उसमें क्या होता है, जो वो कहती है कंपनी, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है जिसने 10 प्रोडक्ट 10 कस्टमर को दिए। क्यों पता है? क्योंकि मान के चलिए आप घर से निकले, आपने एक कस्टमर बनाया, उसने 10 प्रोडक्ट आपके लिए, बिल्कुल बाई चांस उसको कोई मनी प्रॉब्लम या कोई फैमिली प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, और वो उस टाइम पे पैसा देने से इनकार कर देता है, बोलता है मेरे को प्रॉब्लम है, मैं इस पैसा नहीं ले सकता, मैं अगले नेक्स्ट मंथ लूँगा या नेक्स्ट वीक लूँगा, उसने उस टाइम पे मना कर दिया, तो उसके जो 10 प्रोडक्ट थे वो बिल्कुल जीरो वैल्यू होगी, उसकी जो सेल्स होगी जीरो होगी। और अगर एक सेल्समैन ने क्या किया, उसको 10 प्रोडक्ट को 10 कस्टमर को दिया, सोचिए 10 कस्टमर में कितने ऐसे कस्टमर हैं, कितने कस्टमर मना करेंगे लेने से? एक मना करेगा, 2 मना करेगा, 3 मना करेगा, 4, 9 मना करता है, फिर भी एक कस्टमर रहेगा। कहने का मतलब वो कभी जीरो पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये, जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, चाहे वहाँ से कम सेल करिए, लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर वाला बंदा कभी जीरो पे नहीं आएगा। एक कस्टमर चाहे 100 यूनिट उसको दे देता है, एक बंदा 100 यूनिट का कस्टमर बनाता है, एक बंदा 100 यूनिट को 100 कस्टमर को देता है, तो बहुत बड़ा फर्क रहता है। कितने लोग, 99 लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, एक लोग तो बनेगा। सोचो, वो जीरो पे नहीं आएगा 100%।
इस तरीके से। अब आता है हमारा कि वर्ल्ड टूर। कंपनी कहता है मैं आपको वर्ल्ड टूर दूंगा, वर्ल्ड टूर, फॉरेन घूमने का मौका, विदेशों में घूमने का। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं प्लेटिनम, उसके बाद क्या होता है, आपके वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाते हैं। विदेशों में घूमने का मौका देती है कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट मनी, किसी तरह की आपके कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको वर्ल्ड टूर। उसके बाद आता है आपका नेम फेम होगा, आपकी जब आप डायमंड बन जाते हैं, प्लेटिनम में कुछ बन जाओ, उसके बाद आपका नाम होता है, पहचान होती है, आपकी खुद की पहचान होती है। यही नहीं, जहाँ जहाँ बिजनेस ये जाता है, जिस जिस कंट्री में जाता है, कम से कम 118 कंट्री में वर्क कर रहा है, 118 कंट्रियों में आपका नाम वहाँ पे होगा। अगर आप डायमंड बनते हैं, डायमंड में आपका नाम होता है, आपकी खुद की एक अपनी पहचान होती है। उसके बाद आता है गुड हेल्थ। चलिए बताइए, जिसके पास मनी है, टाइम है, वर्ल्ड टूर घूम रहा है, नाम फेम है, सब कुछ है, ऑटोमेटिकली इसकी गुड हेल्थ होती है। उसके बाद भी कोई चैलेंज है, उसके बाद हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट, उसको यूज कर सकते हो, वो वर्ल्ड्स नंबर 1 सप्लीमेंट है। उससे हमारे जो हेल्थ चैलेंज है वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी हेल्थ जो गुड। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आपकी एक गुड पर्सनैलिटी बनती है। गुड पर्सनैलिटी, आप गुड स्पीकर बन जाते हैं, बोलने की कैपेसिटी आपके अंदर आती है, आप किसी के भी सामने बोल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ये गुड स्पीकर बन जाते हैं, गुड पर्सनैलिटी बनती है। और भी बहुत इंटरनल ग्रोथ होती है। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को 6 से 18 लर्न करके 6 से 18 महीने करते हो, आप अपनी इनकम कम से कम 1 लाख, बना सकते हैं। अगर इस बिजनेस को 2 से 5 साल करते हैं तो आप अपनी इनकम 4, 5, 6 लाख बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें हैं, आप ही करें। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कैसे, आपको करना क्या होगा इसको पाने के लिए? वर्ल्ड टूर, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नेम फेम, ये सब पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी वही करना है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है। जैसे मान लो चलिए कोई भी प्रोडक्ट की आप जरूरत पड़ी, आपको घरेलू किसी भी सामान की जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, यहाँ गए आप रिटेल के पास, किसी नियर बाई शॉप के पास जाते हैं, उसके बाद आप होलसेल और नियर बाई शॉप के उसके पास क्या होता है, सामान तो होता नहीं है, वो किसी होलसेल के पास जाता है, होलसेल क्या उसके पास सामान वो भी बनाता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसी जॉब और एडवाइजर, और फैक्ट्री क्या करती है, किसी जॉबर को देती सामान, पहले ऐड कराती है इस कंपनी, उसका ऐड कराने के बाद सेल्समैन के जरिए मार्केट में डालती है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल को देता है, होलसेल रिटेल को, रिटेल के बाद हमारे पास कस्टमर के पास आता है। हम कौन है? कस्टमर। हमारा क्या है? हम कौन है? कस्टमर। हम यूज करने वाले, यहाँ से गुजरता हुआ हमारे पास आता है। लोग कहते हैं इस मार्केट में, नेटवर्क मार्केट के बारे में बहुत गलत अवधारणा है लोगों के कि इसमें चेन सिस्टम वाला है, लोगों को जोड़ने वाला है। नहीं, जुड़े तो हम ऑलरेडी पहले से हैं, अब हमको डायरेक्ट जुड़ना है, डायरेक्ट सेल करनी है, डायरेक्ट कंपनी, फैक्ट्री टू कंपनी। जुड़े तो हम ऑलरेडी पहले से हैं, अब हमको जुड़ने वाला काम है वो ख़त्म करना है। हम जो चेन सिस्टम से वहाँ फैक्ट्री तक पहुँचते थे, उस आज वही काम हमको डायरेक्ट फैक्ट्री से पहुँचा रहा है। तो हमारा क्या होता है, हमने कोई भी सामान खरीदा, मान लीजिए 10 रुपये का सामान खरीदा, क्या है कंपनी में 10 रुपये का बनता होगा? अगर 10 रुपये का बनता तो ये लोग पैसे वाले कहाँ से हो? कंपनी ने जॉबर को सैलरी कहाँ से दी, एडवाइजर को ऐड करने वाले को पैसे कहाँ से दिया, होलसेल को डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, होलसेल का कमीशन, रिटेल का कमीशन, ये कहाँ से आया? अगर ये सामान 10 रुपये का बनता है तो यहाँ इनका पैसा कहाँ से आया? इन लोगों के पास गाड़ियाँ होती है, बंगला होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते, कहाँ से हुआ? यानी कि ये चीज़ 2 रुपये की बन के 1 रुपये का कंपनी अपना को डाल के उसमें मार्केट में लगा दी, हमारे पास कितने गई? 10 रुपये की पहुँची। अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये की खरीदते हैं, हमारे पास 30 रुपये की पहुँचती है, 30 रुपये की बनती है। 1000 रुपये की 3000, 10,000 3। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर हम 3000 का सामान लेते हैं, 10,000 का सामान लेते हैं तो 3000 रुपये वो सामान, यानी कि हमारा 7,000 रुपये
मार्केट में चला जाता है 70%। अगर हम कोई सामान 10,000 का खरीदते हैं तो हमारा 7,000 रुपये मार्केट में चला जाता है। मार्केट में चला जाता है, 70% पैसा मार्केट में रहता है। तो इसका दो भाइयों ने क्या किया, दो दोस्त थे, दो फ्रेंड, उन्होंने 1959 में एक दिमाग लगाया और एक कंपनी का उद्घाटन किया। इस कंपनी का नाम है एम्बे इंडिया। जो मैंने बताया शुरुआत में, ये कंपनी हमारे यूएसए से स्टार्ट हुई थी एक प्रोडक्ट के साथ, एलओसी की। आज वो कम से कम 118 कंट्री में वर्क कर रही है। हमारे इंडिया में 1998 में स्टार्ट आई थी। आज उसको 23 साल हो गए इंडिया में। वर्ल्ड की बात करें तो कम से कम 63 साल वर्ल्ड में हो गए काम करते हुए। और प्रोडक्ट आज इसके पास इंडिया के अंदर 200 प्लस प्रोडक्ट है। वर्ल्ड के अंदर बात करें 450 प्रोडक्ट है। इन्होंने क्या कहा, एमबी क्या कहती है, क्या आप खुद सोचिए, अगर फैक्ट्री सामान बनाती है, कस्टमर यूज करने वाला ना हो तो फैक्ट्री सामान क्यों बनाएगी, उसको कोई फायदा नहीं होगा। अगर कस्टमर है, फैक्ट्री नहीं होगी तो कस्टमर सामान कहाँ से लेगा। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी फैक्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कस्टमर यूज करने वाले का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मार्केट, ये जो हमारी मार्केट है, ये जो लोग हैं, एक बार अगर ना भी हो, फैक्ट्री हो, कस्टमर हो, तो भी फैक्ट्री चल सकती है। कस्टमर का काम चल सकता है, फैक्ट्री चल सकती है। तो ये कहते हैं आप ऐसा करिए, आप जो पुरानी दुकान मार्केट में जा रहे थे, ओल्ड मार्केट का, उस मार्केट को रिमूव कर दीजिए, आप उस मार्केट को छोड़ दीजिए और आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए। आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपसे जुड़ जाते हैं। आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़िए। आपका जो 70% पैसा है मैं आपको वापस रिटर्न करूँगा। जो 70% पैसा है वो आपका मैं रिटर्न करूँगा। उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उसके अनुसार है। ऐसे नहीं, आप हमसे जुड़िए, सामान खरीदिए और हम आपका 70% पैसा वापस करें। कस्टमर कहता है पैसे मुझे नहीं चाहिए, पैसे की मुझे टेंशन नहीं है, पैसा हमारे दादा परदादा जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा बताइए जो हमें यहाँ से अलग मिले पैसे के अलावा। इसने कहा हम आपसे जुड़ेंगे तो पैसे के अलावा कुछ और बताइए, इस पैसे से हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। क्योंकि डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा साबुन 10 रुपये का आता, 10 रुपये का मिल रहा है बस। अब ये नहीं पता कंपनी कितनी कमा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेल कितना कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। होलसेल कितना कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये कि हमको मिल रहा है 10 रुपये का, बस बढ़िया है। हमको कोई भी चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, मिल ले दो। कंपनी से फैक्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं, ये हमें कोई लेना नहीं। कुछ ऐसा बताइए जो इससे अलग हो, पैसे के अलावा, रेट के अलावा। तो कंपनी कहती है क्या, अगर आप हमसे जुड़ते हो, फैक्ट्री कहती है अगर आप हमसे जुड़ते हो, सीधे ओल्ड मार्केट को क्रॉस करते हो, ओल्ड मार्केट को क्रॉस करते हो, डायरेक्टली हमसे जुड़ते हो, तो हम आपको क्या देंगे। सबसे फर्स्ट बात, मैं आपको 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी केमिकल लेस प्रोडक्ट दूंगा। सबसे पहले 100% केमिकल युक्त, केमिकल लेस प्रोडक्ट दूंगा। यहाँ पे केमिकल वाला मिलता है। ये ओल्ड मार्केट है, ये हमारी एम्बे है। उसके बाद 8 से 10% MRP डिस्काउंट, 8 से 10% MRP डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे नो डिस्काउंट। ओल्ड मार्केट में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है MRP पे, MRP पे ही आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं 8 से 10% MRP डिस्काउंट, 8 से 10% कैशबैक, 8 से 10%। यहाँ पे नो कैशबैक, यहाँ पे 8 से 10% कैशबैक दूंगी, जो कि आपको किसी भी ओल्ड मार्केट में नहीं मिलता। आप 10 साल से या 20 साल से सामान ले रहे हैं, आपके दादा परदादा आप भी ले रहे हो। क्या कभी किसी दुकानदार ने, किसी शॉप वाले ने, किसी होलसेलर, किसी ने भी आपसे ये बोला कि आप ऐसा करिए, आप हमारे मेरी दुकान से 10 साल से सामान ले रहे हो, आप ऐसा करिए 20,000 रुपये लीजिए, आप फॉरेन टूर घूमिए, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। कुछ किया नहीं, लेकिन ये करिए मैं आपको कैशबैक दूँगी। उसके बाद ये कहता है 30 डेज
मनी बैक गारंटी। 30 डेज मनी बैक गारंटी, इसका मतलब क्या है? अरे आपने हमसे प्रोडक्ट लिया, यूज करो, अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो 20% यूज भी कर लो, उसके बाद भी आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे और आपसे कोई बिना शिकायत के आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये रिटर्न होता है 30 डेज मैं मनी बैक गारंटी। यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, वापस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे हम यूज करने के बाद वापस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात, ओल्ड मार्केट में आप हमेशा कस्टमर रहते हैं, कभी आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, बिजनेस करने का मौका मिलता है। हम यहाँ पे कंपनी कहती है आप जितना चाहो सामान खरीद सकते हो, जितना चाहो सेल कर, रिटेल कर सकते हो। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिजनेस एसोसिएट हो, बिजनेस के साथ जुड़े हो, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। तीसरी बात, वर्ल्ड टूर मिलते हैं। कंपनी कहती है मैं आपको वर्ल्ड, विदेशों में घूमने का मौका दूंगी, वर्ल्ड घूमने का, दुनिया घूमने का मौका दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल के टूर मिलते हैं, केमिकल युक्त सामान खाओगे सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जाओगे, ये सारी चीज़। अब कस्टमर कहता है, बात तो सही है, ये सारी बातों में उसको कुछ नज़र आया, उसने कहा कि हाँ हम आपसे जुड़ सकते हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा? आप कहता करना क्या पड़ेगा जुड़ने के लिए? जो उसे पैसे का फंडा नहीं समझ आया, उसको आया 100% ऑर्गेनिक, हेल्थ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको ये बात समझ आई 8 से 10% डिस्काउंट और 8 से 10% कैशबैक और उसको 30 डे बैक गारंटी, ये सारी चीज़ जब आप उसको बताएगी तो उसने कहा तो अब हम आपस से जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा? टर्मे कहती है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो काम आप ऑलरेडी पहले कर रहे थे वही काम करना है, लेकिन उस मार्केट को क्रॉस करना है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा इससे जुड़ने के लिए। मान के चलिए आप आप अपने आप को रख सकते हो, आप एमबे से जुड़े, एमबे कॉर्पोरेशन से, आप एमबे कॉर्पोरेशन से जुड़े, इसके साथ आपने ओल्ड मार्केट को क्रॉस किया। आपके साथ जो सक्सेसफुल टीम है जिसने आपको इनवाइट किया वो आपके एप्लाइड है, ये इनका रोल बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है BWW सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, इसका 90% रोल रहता है। BWW ये बिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है किस तरीके से हमको बिजनेस करना है, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है, क्या करना है, किस तरीके से। इसमें क्या होता है, कुछ बुक्स आती हैं, कुछ सीडीज आती हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सीडी होती है, कुछ मीटिंग्स, जैसे कि नाइट में मीटिंग होती है, सुबह 10 बजे और भी मीटिंग होती है, या कोई सेमिनार उसमें जाना होता है। उसके बाद तो मीटिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑनलाइन मीटिंग होती है जूम पर, नाइट में देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं किस तरीके से काम। पहले क्या होता था, मीटिंग करने के लिए हमको कहीं जाना पड़ता था, अब आपको जाने की जरूरत नहीं। आप डेली, हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कराती है 9 बजे, उसमें आप जुड़ के मीटिंग देख सकते हैं। हमारे सभी जो ग्रेट लीडर हैं वो लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं, उनमें सब कुछ सिखाते हैं किस तरीके से हमें बिजनेस करना है, किस तरीके से हमें किसी लोगों से बात करनी है, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है कि हमें अपने नियर डियर की लिस्ट बनानी है। लिस्ट उन लोगों की बनानी है जो लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जो लोग मतलब पर डे, कहने का मतलब ये है हमारे पास वाले जो लोग, हमारे रिलेशन वाले लोग, पहले तो हमने सामान लिया, उसको यूज किया, अगर हम उसको अच्छा लगता है हम तो अपने नियर भाई रिलेशन में जो भी होते हैं उनको बताते हैं कि भाई इस कंपनी का सामान है, बहुत अच्छे सामान है, इस सामान को यूज कर सकते हैं। यूज करने के साथ साथ इसमें हमें बिजनेस करने का मौका मिलता है। इस तरीके से हमने इनको बताया और सक्सेसफुल टीम की तरह, सक्सेसफुल टीम की मदद से हमने बिजनेस को सिखाया, खुद सीखा, दूसरों को सिखाया। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेसफुल टीम। ये हमेशा हमारे हाथ कभी छोड़ती नहीं। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, हम किसी भी क्षेत्र में जॉब करते, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमसे सीनियर होता है वो अपना सीक्रेट, सक्सेसफुल सीक्रेट कभी नहीं बताता है। जो भी हमारा सीनियर होता है, मान लीजिए हम किसी मार्केट में जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो सुपरवाइजर है वो अपनी प्लानिंग कभी नहीं बताएगा। हम किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग बहुत कम बताता है।
और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे अपलाइन होते हैं, हमारी सक्सेसफुल जो टीम होती है, वो अपने सारे सीक्रेट XYZ जो भी सीक्रेट है वो सारे सीक्रेट हमको शेयर करते हैं, बताते हैं वो आप भी हमारी तरह हमारी जगह आइए आप, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्रोथ करोगे ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेंगे। इससे वो आपको जो भी सीक्रेट है सारे सीक्रेट बताते हैं। इसके लिए इसका भी रोल है, BWW की तरह इसका भी रोल है। ये हमारी जो प्लान है, हमारे बहुत एक भगवान की तरह होता है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, कुछ सामान जो हमने अपने सामान लिए, जो भी हमने प्रोडक्ट लिए उनको यूज किया, अगर अच्छा लगा 2 4 5 6 लोगों को बताया, अगर उनमें से उन्होंने भी यूज किया उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला भाई हमको भी बता, हमको भी ये करना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सब कुछ। उसने क्या किया, हमने ऐसे ही करके 5 ज़्यादा नहीं 6 लोगों को इनवाइट किया, 6 लोगों को कंपनी जुड़ा, इनको भी वही काम प्लान की मदद से, BWW सिस्टम की मदद से इनको भी यही बिजनेस सिखाया, किस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट खरीद कर ये सब करना है। तो अब क्या हुआ, मैं एक बंदा था, अब मेरे साथ 6 और आ गए, टोटल मेरे साथ 7 बंदे हो गए। किसी के घर का खर्चा 2,000 था, किसी के 3,000 था, किसी 4,000 था। अगर हमने क्या किया, प्रत्येक बंदे ने 10-10 हज़ार का बिजनेस किया, उसमें क्या किया, कुछ सामान हमने खुद यूज किया, कुछ सामान हमने अब किसी को रिटेल कर दिया। तो हमने अगर 10-10 हज़ार का बिजनेस किया तो हमारे साथ 7 लोग हैं, तो हमारा बिजनेस 70,000 का बिजनेस होता है। जब 70,000 का बिजनेस होता है तो हमारी कंपनी हमारे अकाउंट में 4 से 5 हज़ार 4 से 5 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, 4 से 5 हज़ार। अब बताओ, अपने काम को करते करते, और ये जो काम हमको पार्ट टाइम करना है, 1 से 2 आवर या 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम है। अब बताइए, एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ 7 लोग हैं, अगर 2-2 घंटे काम किया तो 14 घंटे काम हो गया। इन्होंने भी क्या किया, इनके भी सपने थे, इन्होंने भी अपने अपने प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद अपने रिलेशनशिप का नियर बाई डियर को बताया, एजुकेशन सिस्टम से सक्सेसफुल टीम के साथ मदद से। तो इन्होंने भी ज़्यादा नहीं 3 से 4 लोग जोड़े। अगर ये भी 4 लोग जोड़ते हैं अपने साथ बिजनेस करना सिखाते हैं, इनकी भी अपनी एक टीम होती है, तो यहाँ पे हमारे 7 लोग हो जाते हैं, 24 लोग ये 7 लोग ये 31 लोगों की हमारी एक टीम बनती है। अगर ये सब 10-10 हज़ार का बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस होता है 3,10,000। हमारा बिजनेस कितने का होता है, 3,10,000। यहाँ पे कंपनी हमको 20 से 25 हज़ार 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डालती है, ट्रांसफ़र करती है। 31,10,000 का बिजनेस होता है, तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो 20 से 25 हज़ार हमारे अकाउंट में डालता है। अब 20 से 25 हज़ार रुपये के लिए आप पता नहीं बंदा कहाँ पर जाता है नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, कितनी एजुकेशन करना पड़ता है, तो तब ये 20 से 25 हज़ार मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा टाइम में, अब बताइए, मेरे साथ 31 लोग हैं, 2-2 घंटे काम किया, 31 × 2 यानी 62। अरे मेरा वर्क होता है 62 घंटे वर्क होता है, 62, अरे 62 घंटे वर्क। आप बताइए, नॉर्मल लाइफ में एक बंदा 62 घंटे काम कर सकता है क्या? नहीं। बस नेटवर्क से हमारा यही फ़ायदा है कि अगर हम 1 घंटे काम करते, अगर हमारे साथ 100 लोग जुड़े हुए तो हमारा काम होता 100 घंटे काम हो जाता है। 2 घंटे काम करते हमारा काम 200 घंटे हो जाता है। क्या नॉर्मल इंसान 200 घंटे 200 घंटे काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम अगर 12 घंटे के हमको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 12 घंटे के हमारे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो सोचिए 62 घंटे कितने मिलेंगे। ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा पैसा होता है। तो यहाँ ये क्या है, हमारा जो टाइम है इन्वेस्ट होता है, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है।
6 से 18 घंटे हमारी एक टीम बनती। 6 से 18 महीने में अगर हम वर्क करते हैं अच्छी तरीके से सीख के लर्न करके, तो हमारी एक टीम क्रिएट होती है। टीम क्रिएट होने के बाद हमारा जो बिजनेस है वो एक अच्छी तरह ग्रोथ करता है। अगर उसमें हम काम भी करना बंद कर देंगे तो भी हमारा पैसा आता रहता है। उसके बाद क्या किया कि ये भी लोग आए अपने ये भी अपने ड्रीम लेके आए। इनके भी अपने ड्रीम थे, इन्होंने भी वही काम किया, सक्सेसफुली इनकी मदद की और BWT सिस्टम के साथ जुड़े और अपने साथ भी इन्होंने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, अच्छे लगा तो अपने डियर भाई को बताया। तो इन्होंने भी 3 लोग स्टार्ट किए। तो हमारे पास कितने हो जाते हैं 72, ये 31 वो, यानी 103 लोग हो जाते हैं। 100 लोगों की एक टीम बन जाती है। हमारी क्या होती है 100 लोगों की एक टीम बन जाती है। जब 100 लोगों की 103 लोगों की टीम बनती है, अगर 103 लोग 10-10 हज़ार का बिजनेस करते हैं तो हमारा बिजनेस जो होता है वो 10,30,000 10,30,000 का बिजनेस होता है। यहाँ पे हमारी कंपनी हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए पर मंथ आना स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारा सिल्वर लेवल। अगर हम इसको 3 महीने मेंटेन करते हैं, 6 महीने तो हम गोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद 3 महीने बाद प्लेटिनम हो जाते हैं। प्लेटिनम होने के बाद हमारे जो वर्ल्ड टूर है वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेटिनम फंड ऑफ प्लेटिनम से हमारे वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाते हैं। अब बताइए हमारे पास 103 लोग हैं, 103 लोगों ने 2-2 घंटे काम किया। हमारा काम होता है 6 घंटे, 204 घंटे। हमारा जो वर्क होता है 204 घंटे वर्क होता है। क्या रियल लाइफ में एक नॉर्मल आदमी 204 घंटे काम कर सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे सोना भी तो होगा। आज 10 से 12 घंटे काम कर ले और क्या कर सकता है? 2 से 4 घंटे थोड़ी कर सकता है। ये होता है नेटवर्क की पावर। 204 घंटे काम होता है। 204 घंटे काम होगा तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमारी कंपनी हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करती है। 1 लाख रुपए यहाँ पे हमारा सिल्वर लेवल होता है। इसके बाद हमारा प्लेटिनम 6 महीने मेंटेन रखते हैं। प्लेटिनम होता है 3 महीने में, गोल्ड होता है। गोल्ड के बाद प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम से हमारे जो वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप ये बताइए इस बिजनेस को करने के लिए कौन नहीं कर सकता? घर के सामान कौन नहाता धोता नहीं, कौन कपड़े नहीं धोता? सब कोई धोता है। हर इस बिजनेस को करने के लिए, अब बताइए कपड़े धोने के लिए क्या किसी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है? क्या किसी टैलेंट की जरूरत पड़ती है? नहाने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत पड़ती है? इस बिजनेस को हर बंदा कर सकता है, हर कोई कर सकता है। सिर्फ उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए, मुझे ये करना है। यार हम लोगों से तो पैसे ही ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बिना लोगों के हम कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंडली लोगों से काम करने के लिए, सामान लेने, कुछ भी करने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। और यहाँ पे भी लोगों के पास जाना, जानवरों के पास नहीं जाना है। इस बिजनेस को करने के लिए भी लोगों के पास जाना है। लोग कहते हैं लोगों के पास कैसे जाएंगे, कैसे सुनेंगे, बात कुछ नहीं। यार भाई जब आप जॉब करते हो तब भी तो लोगों के पास जाते हो। आप कोई मार्केटिंग जॉब कर रहे हो फिर भी तो लोगों के पास जाते हो। आप वहाँ पे कंपनी का नेटवर्क बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खुद का नेटवर्क बनाना है। हमें खुद का नेटवर्क, अपना बिजनेस करना है। वो कंपनी का होगा वो अलग होगा। कंपनी कहते हैं हम आपको अलग से कुछ नहीं देंगे, आप जो करोगे उसी का मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। 70% पैसा यहीं से तो आएगा रिटर्न, इसी तरीके से। और इसमें हमारी जो इनकम होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लोगों से बात करने के लिए डरते हैं, क्यों? इसमें काम करने की, इसमें बिजनेस को करने के बाद बहुत सारी इंटरनल ग्रोथ होती है। मैंने बताया उसी तरीके शुरुआत में बताया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। जब इंसान एक लोगों के साथ रहता है, उसके रहने का तरीका बदल जाता है, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है, गुड पर्सनैलिटी, गुड स्पीकर बन जाता है। वो चाहे पब्लिक स्पीकिंग करने लगता है, वो 200 लोगों के पास, 20 लोगों, 50, 100, 200, 500 लोगों के साथ बात कर सकता है। जब वो उसके अंदर वो क्वालिटी आती है, तो इस बिजनेस को करने के लिए पता नहीं हमको क्या क्या मिलता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हमको दिखती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको नहीं दिखती है, लेकिन हमारे अंदर एक इंटरनल हैप्पीनेस आता है। इंटरनल हैप्पीनेस, ये बिजनेस एक तरीके से ये समझिए कि अमेरिकी खेती है, फील्ड ऑफ रिच्ड, अमेरिकी खेती है, यहाँ पे अमीरी होती है। इस बिजनेस को मैं तो यही कहूँगा, इस बिजनेस को हर इंसान करिए। इसमें इतने सारे रिवार्ड है, इतने रिवार्ड के नहीं आइए, सिर्फ कोई एक रिवार्ड को टारगेट करिए, चाहे मनी को। मैंने आपको 4, 5, 6 रिवार्ड बताए, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम,
फ्यूचर फाइनेंशियल सपोर्टिंग, गुड हेल्थ, नेम फेम, वर्ल्ड टूर। अब इनमें से जो भी आपको पसंद आता है, आप पैसे के लिए आइए, टाइम के लिए आइए, फ्यूचर भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आइए, गुड हेल्थ के लिए आइए, नेट फेम के लिए आइए, वर्ल्ड टूर के लिए। किसी भी एक रिवार्ड्स को आप टारगेट करिए, उसी रिवार्ड के लिए आइए, ऑटोमेटिकली सारे रिवार्ड मिल जाएंगे। ये ऐसा बिजनेस है, इसमें ये नहीं कि आप टाइम के लिए आए, वो मनी के लिए आए तो आपको मनी ही मनी मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पास में मनी होगा, टाइम कहाँ से ऑटोमेटिकली आएगा। आपके पास टाइम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी मनी है, टाइम है, तो फ्यूचर सिक्योर होगा। फिर उसके बाद गुड हेल्थ, ऑटोमेटिक गुड हेल्थ होगी, वर्ल्ड टूर होगा, नेम फेम होगा, आपकी पहचान होगी, अपनी खुद की पहचान होगी। सबसे बड़ी बात खुद की पहचान। माँ बाप का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अपनी खुद की भी तो पहचान बनानी है। हम किसके बंदे हैं? हमसे लोग कहें कि ये उनके पिताजी हैं। मेरे बात करें, ये रमाकांत की मामा है, ये रमाकांत के पिताजी हैं, ये रमाकांत का भाई है। ये बात जब अंदर से निकलती, वो चीज़ अलग होती है। हम उनके बेटे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए। हमारा भाई हमारे नाम से, मैं कहने का मतलब हमारी खुद की भी पहचान, ये भी तो हमारा एक सपना होता है, ये भी तो एक ड्रीम होता है। ड्रीम यही नहीं बड़ी गाड़ी होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा पैसे सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ड्रीम एक ये भी होता है कि हमारी खुद की एक पहचान होती है। हर इंसान जब शुरुआत में पढ़ता लिखता है, बोलता है यार मैं शादी बाद में करूँगा, जब मेरा खुद की पहचान होगी, मैं खुद का नाम, खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ, खुद कुछ करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, बस वही है। थैंक यू। जो कुछ भी आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन है, मैं तो यही चाहूँगा आप इस बिजनेस में ज़रूर आएँ, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। इस बिजनेस को अगर आपको समझ आता है तो भी करिए, ना समझ आता तब भी करिए, और करते करते धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। एक दिन आप खुद कहोगे ये बिजनेस नहीं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। क्योंकि ये बिजनेस बाई चांस आता है, बाई चॉइस नहीं। हर क्षेत्र में हम बाई चॉइस जाते हैं, लेकिन इसमें हम बाई चांस जाते हैं। बाई चांस बाई चॉइस का मतलब क्या हो? बाई चॉइस हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इसके लिए हम चॉइस करते हैं कि हमको ये करना, तो उसके लिए अनुसार हमको पढ़ाई करना पड़ता है, उसके साथ हमें स्टडी करनी पड़ती है। जैसे हम वकील जाते हैं, उसके लिए हमें LLB करना पड़ता है, इंजीनियर बनते हैं, उसके लिए हमें BTech IIT वगैरह करना पड़ता है। इसके बाद हम टीचर हैं, हमको अलग से टीचर की तैयारी करनी पड़ती है। ये बाई चॉइस है, हमारी चॉइस, हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज करते हैं। ये होता है बाई चांस। ये क्या होता है? ये इसकी हम तैयारी करके नहीं आते हैं, अचानक हमको कोई इंसान मिलता है, इसके बारे में बताता है, और हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उस तरीके से हम अपनी ग्रोथ करते हैं। कहने का मतलब ये जो बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बाई चॉइस नहीं होती है, बाई चांस होता है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये गॉड की ब्लेसिंग होती है। ये उसी को समझ आता है जिस पर गॉड की ब्लेसिंग होती है। और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, गॉड की ब्लेसिंग है। आपको बिजनेस समझ आया और नहीं समझ आया, 1-2 बार मीटिंग देखिए, आपको समझ आएगा। हमारी 9 बजे वाली मीटिंग होती है जूम पर, उसको अटेंड करिए। आपको बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप ये बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है, समझिए अपनी क्वालिटी को। अपने आप को सस्ते में ना बेचे, अपने आप को सस्ते में ना बेचे, अपनी कीमत पहचानिए। भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, क्या आप सोच सकते हो? एक इंसान 10,000 रुपये महीने कमाता है, एक इंसान 20,000 रुपये महीने का, एक इंसान 1 लाख रुपये महीने का, एक इंसान 10 लाख रुपये महीने कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या जो इंसान 10,000 रुपये कमाता है उसके पास टाइम कम था, या जो इंसान 1 लाख रुपये कमाता है उसके पास ज़्यादा टाइम था? नहीं। 10 लाख रुपये कमाता है उसके पास ज़्यादा टाइम था? नहीं। बस उसकी सोच का फर्क होता है, डिफरेंट ऑफ माइंड। थॉट जो होती है हमारी थॉट पे, वो उसकी थॉट हमसे 5 गुना, अगर हम किसी से 4 गुना कम पैसा कमा रहे, इसका मतलब जो हमसे 5 गुना 4 गुना पैसा ज़्यादा कमा रहा है, इसका मतलब उसकी सोच 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को ना बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचोगे ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा, अगर आप छोटा सोचोगे ऑटोमेटिकली आप छोटा आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बिजनेस को अच्छे से समझिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस बिजनेस को जुड़ जाइए, पहले इस बिजनेस को समझिए क्या है, ये बिजनेस हमारे लायक है या नहीं। 1-2 बार मीटिंग अटेंड करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा बिजनेस
बिजनेस, बाकी बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सभी को नमस्कार।